हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से जो ग्रुप फर्स्ट और सब ग्रुप 2 की वैकेंसी निकाली गई है, इसका डिटेल आज आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं सतीश गुरु ऑनलाइन। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। यहाँ दोस्तों आपको गूगल में सर्च बार में सबसे पहले टाइप करना हो एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। आपको एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में आना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट, आप देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म ग्रुप 1 और सब ग्रुप 2। आपको रूल बुक वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस तरीके से PDF फाइल ओपन हो गई। यहाँ आपको इसका पूरा डिटेल बताया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं समूह 1 उप समूह 2 पदों की भर्ती हेतु संयुक्त परीक्षा 2025। यहाँ आपको इसके फॉर्म प्रारंभ करने की तिथि बताई गई है। आपका आवेदन फॉर्म प्रारंभ करने की तिथि आपकी 24/12/2025 है। यहाँ आप इसकी लास्ट डेट देख सकते हैं 7/1/2026 आपकी इसकी अंतिम तिथि रहेगी। यहाँ आप यदि फॉर्म में कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। 24/12/2025 से लिंक एक्टिवेट होगा और 12/1/2026 तक आप इस फॉर्म में करेक्शन कर पाएंगे। यहीं आप अगले ऑप्शन में देख सकते हैं इसका परीक्षा दिनांक एवं दिन। आपका फॉर्म प्रारंभ हो जाएगा 10 फरवरी 2026 से इसकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। यहीं आप अगले ऑप्शन में देख सकते हैं, यहाँ आपको परीक्षा शुल्क का विवरण बताया गया है। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, इनको यदि फॉर्म अप्लाई करना है तो 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र पेमेंट करना होगा। साथ ही आपको 60 रुपये पोर्टल शुल्क पेमेंट करना होगा। यदि आपका कैटेगरी SC ST OBC है, EWS कैटेगरी में है, विकलांग कैटेगरी में है, ये सभी मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना जरूरी है। आपको सिर्फ 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र पेमेंट करना होगा। साथ ही 60 रुपये पोर्टल शुल्क भी पेमेंट करना होगा। यहाँ आप अगले ऑप्शन में परीक्षा प्रारंभ का समय देख सकते हैं। आपका पेपर 2 पाली में होगा। जिसका प्रथम पाली में होगा, इसका समय आपका होगा सुबह 7 बजे से 8 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा और आपको 8:50 से 9 बजे तक 10 मिनट का समय दिया जाएगा महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए। जाएगा 9 बजे से 12 बजे तक का आपका समय रहेगा। यहीं आपका दूसरी पाली में आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 12:30 बजे से 1:30 बजे तक। इसके बाद आपको 2:20 से 2:30 तक 10 मिनट का समय दिया जाएगा इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए। 2:30 बजे से आपका पेपर प्रारंभ होगा और 5:30 बजे तक 3 घंटे का समय आपका इसका रहेगा। यहाँ आप अगले कॉलम में इसका सिलेबस देख सकते हैं। आपका पेपर 200 अंक का होगा। 100 अंक का आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान। 100 अंक के एक क्वेश्चन आएंगे। आपका जो 100 अंक का पेपर होगा वो आपके संबंधित सब्जेक्ट से होगा। जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा, जिस क्वालिफिकेशन के अनुसार आपने फॉर्म अप्लाई किया है, आपका मेन सब्जेक्ट का पेपर आपका 100 अंक का आएगा। टोटल 200 अंक का आपका पेपर होगा। यहाँ आप इसका एज का क्राइटेरिया देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा, अभ्यर्थी की आयु की गणना 1 जनवरी 2025 से निर्धारित की जाएगी। यहाँ आपको बताया 18 से 40 वर्ष, कम से कम 1 जनवरी 2025 को एज आपका कम से कम 18 और मैक्सिमम आपका 40 वर्ष होना चाहिए। और जिनका SC ST OBC कैटेगरी या नगर सैनिक, निःशक्त जन, विकलांग कैटेगरी, अनारक्षित कैटेगरी में जो भी आते हैं, आरक्षित कैटेगरी जो भी आते हैं, 18 से 45 वर्ष तक का इनका एज रहेगा और 5 वर्ष की आयु कैटेगरी के अनुसार इसकी छूट रहेगी। इसका गणना 1 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। 1 जनवरी 2025 में आपका एज कम से कम 18 और मैक्सिमम आपका 40 होना चाहिए। यदि आप कैटेगरी वाइज आपका है कुछ SC ST OBC या आपका सरकारी कर्मचारी हैं, विकलांग कैटेगरी से हैं, तो आपका एज 18 से 45 वर्ष तक का है। इसी में आपको 5 वर्ष का एज रिलैक्सन भी इसमें आपको दिया जाएगा। साथ ही आप इसका एक नोट विशेष ध्यान से पढ़ लें। यहाँ आपको बताया गया है, यहाँ आप इस नोट को ध्यान से पढ़ें। सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। यहाँ आपका रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना अनिवार्य है। आपको MP रोजगार पोर्टल पे अपना पंजीयन कर लेना जरूरी है। यदि आपका है तो सही है, यदि इनवैलिड हो चुका है तो आप उसको रिन्यू कर लें। यदि आपका रिन्यू का डेट निकल चुका है तो आप नया पंजीयन कर लें। आपका रोजगार पंजीयन के बिना आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। आपको इसके फॉर्म में रजिस्ट्रेशन नंबर और उसकी डेट डालना जरूरी होगी। यहाँ आप अगले कॉलम में आरक्षण के लिए देख सकते हैं। यहाँ आपको आर्थिक रूप से कमजोर EWS कैटेगरी वालों के लिए इसमें 10% आरक्षण बताया गया है। यहीं आपको अनुसूचित जाति ST कैटेगरी वालों के लिए 20% बताया गया है। SC कैटेगरी वालों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 16% और अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए यहाँ इसमें 27% आरक्षण बताया गया है। यहाँ आप आगे इसमें देख सकते हैं विभाग वार रिक्त पदों का विवरण। यहाँ आपको इसका टोटल डिटेल बताया गया है। यहाँ आपको डिपार्टमेंट का नाम बताया गया है।
यहाँ आपको भर्ती का प्रकार बताया गया है, यहाँ आपको कौन सा पद है, यहाँ आपको कैटेगरी वाइज अलग अलग वैकेंसी का डिटेल बताया गया है, किस पोस्ट में किस कैटेगरी लिए कितनी कितनी पोस्ट निर्धारित करी गई हैं। यहाँ से आप इसका पूरा डिटेल देख सकते हैं। आप इन सभी के पोस्ट कोडों को नोट कर लें, पोस्ट कोड को नोट अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार करें। यहाँ आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। आगे आपको प्रत्येक वैकेंसी के लिए कॉलम वाइज अलग अलग डिटेल बताया गया है। आपको यहाँ टोटल इसकी वैकेंसी बताई गई है, 474 वैकेंसी इसकी बताई गई है। आपको अलग अलग इसका डिटेल देखना है। आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। पोस्ट कोड फर्स्ट के लिए यहाँ आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी लिखी हुई है। यहाँ आपको इसकी सैलरी भी बताई गई है। प्रत्येक कॉलम में अलग अलग जो भी वैकेंसी है उसके अनुसार उसकी सैलरी और शैक्षणिक योग्यता बताई गई है। आप जिस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं आप उसका कोड नोट कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको कोड नोट करना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत ही आसानी से उसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। इस तरीके से आपको सभी वैकेंसी के कोड देख लेनी है, साथ ही उसका आपको सैलरी देख लेना है, वैकेंसी देख लेना है, आपका अपना क्वालिफिकेशन, आप जिस क्वालिफिकेशन के अनुसार फॉर्म अप्लाई करेंगे आपको उसका कोड नोट करना होगा। और आप जिस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं उसका कोड आप नोट करके रखें। आपको इस तरीके से पूरा डिटेल इसका देख लेना है और फॉर्म अप्लाई करते समय आपको पोस्ट कोड नोट करते जाना है। जो वैकेंसी जिस कोड के लिए होगा आपने अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार जिस कोड को सिलेक्ट किया होगा उनको आपको यस नो करके आपको वहाँ भी क्वालिफिकेशन आपको दिखाई देगी। यदि आपसे कोई गलत कोड नोट हो गया है तो आपको वहाँ भी क्वालिफिकेशन आपकी शो होगी। आप वहाँ क्वालिफिकेशन को देख के आप उस कोड को सिलेक्ट करें। आपको सभी का क्वालिफिकेशन नोट करने के बाद आप यहाँ इसके एग्ज़ाम सेंटर देख सकती हैं। आपको यहाँ 12 एग्ज़ाम सेंटर बताए गए हैं। आपको जो भी सही लगते हैं आप एग्ज़ाम फॉर्म में 4 एग्ज़ाम सेंटर अपने अनुसार फिल कर सकते हैं। यहाँ आपको इसका फिर से इसका सिलेबस बताया गया है। आपको ये डिटेल पूरा पहले भी बताया गया है। आप इस तरीके से आप इसका पूरा डिटेल देख के आप क्वालिफिकेशन के अनुसार अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको प्रोफाइल से ही फॉर्म अप्लाई होगा। आपका प्रोफाइल यदि अपडेट नहीं तो प्रोफाइल को अपडेट कर लें। प्रोफाइल अपडेट होने के बाद आपका फॉर्म ओपन होगा। आपको लाइव फोटो अपडेट करना होगी, अपना हैंड राइटिंग सिग्नेचर। यदि इसका प्रोफाइल अपडेट है उसका फॉर्म डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। आपको अपने कोड सेलेक्ट करनी है और रोजगार पंजीयन फिल करना है। नेट बैंक, क्रेडिट डेबिट कार्ड के माध्यम से, MP ऑनलाइन के माध्यम से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप बहुत आसानी से अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।